बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रहा है और इस ठंड में भी किसान अंचल ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, दखल खारिज नहीं हो रहा है। तो ऐसे किसानों के लिए खुशखबरी है, अब दखल खारिज के नए नियम लागू हो गए हैं और एक झटके में दखल खारिज होगा। इसका फरमान मंत्री ने दे दिया है। कड़ाके की ठंड में किसानों को ठंड लग रहा होगा, लेकिन नए नियम से सीओ साहब को इस ठंड में भी पसीने छूट रहा है। राजस्व कर्मचारी में हड़कंप मचा हुआ है। तो नया नियम क्या है और क्या इस नियम से हर एक किसानों को एक झटके में दखल खारिज हो जाएगा? आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। किसानों को क्या समस्या है, कब से कौन किसान दखल खारिज के लिए परेशान है और बिना पैसे दिए हुए दखल खारिज नहीं होता है। दखल खारिज की जो गड़बड़ झाला है, आज उसी पर बात करते हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार भर के जो रैयत हैं, किसान हैं, बिहारवासी, तमाम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि ये आपका चैनल है। इस चैनल पर हमारे टीम से ज़्यादा बड़ा हक आपका है, क्योंकि इस चैनल को आप ही लगातार बढ़ा रहे हैं। तो आपसे अपील है, इस चैनल की ताकत को बढ़ाइए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। इस चैनल को दोनों प्लेटफॉर्म पर आप मिलियन में बनाइए। चैनल का ताकत बड़ा होगा तो आप मजबूत होंगे। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में जो मौजूदा जो नियम है या इसके पहले जो नियम था, उसमें दखल खारिज होना बड़ा मुश्किल था। दखल खारिज का मतलब कि सीओ साहब का अगर खुश कर दिए तो सीओ साहब एक झटके में दखल खारिज कर देंगे। क्यों ना वो ज़मीन सरकारी हो या किसी दूसरे का व्यक्ति का ज़मीन हो और कोई दूसरा बेच दिया हो, सीओ साहब की मर्जी हो गया, सीओ साहब खुश हो गए तो किसी का ज़मीन किसी के नाम पर दखल खारिज हो जाएगा। सरकार का ज़मीन भी निजी लोगों के नाम पर दखल खारिज हो जाएगा। और ऐसे केस एक दो या सैकड़ों में नहीं है, हज़ारों लाखों में है। अगर ये भूमि सर्वे होगा और जांच जो चल रहा है उसमें गड़बड़ झाला जब आएगा तो सरकार भी चौंक जाएगी। और अभी से विजय सिन्हा के सामने ऐसे ऐसे कारनामे दखल खारिज के आ रहे हैं, ऐसे ऐसे विवाद सामने आ रहे हैं, जिसके बाद ही विजय सिन्हा ने दखल खारिज और परिमार्जन के नए नियम लागू कर दिए हैं। और जो नया नियम है उस नियम के अनुसार 30 दिनों के अंदर दखल खारिज और 15 दिनों के अंदर परिमार्जन करना है। आप समझ लीजिए, सालों में जो परिमार्जन नहीं हो रहा था, कोई व्यक्ति 1 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई 2 साल से परिमार्जन के लिए बार बार आवेदन कर रहा है, ऑनलाइन आवेदन कर रहा है, बार बार कैंसिल हो रहा था। और दखल खारिज की तो बात ही छोड़ दीजिए। दखल खारिज के तो लिए ओपन रेट था। अगर उस रेट पर अगर बात नहीं बनी तो आप चाहे लाखों में ज़मीन खरीदे हों, करोड़ों में ज़मीन खरीदो हो, ज़मीन में कोई परेशानी नहीं हो, जेन्युइन ज़मीन हो, फिर भी रोक लग जाएगा। ये ऐसा विभाग में चलता था, लेकिन नए नियम से ये सब कुछ परेशानी खत्म हो जाएगा। क्या ये जो नया नियम है उससे हकीकत में ये सब कुछ आसान हो जाएगा, या फिर जो नए नियम बनाए जाते हैं, नए आदेश आते हैं और फिर वो आदेश जो है रद्दी के टोकरी में डाल दिया जाता है? जो बाबुओं का मन करता है, जो सीओ का मन करता है, वही होता है। आज इस पर बात करेंगे हम। ये सब कुछ विजय सिन्हा नए नियम क्या लाए हैं ये बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम किसानों के दर्द तो जान लें। हालांकि ये नियम कुछ दिनों से लागू हो गया है, दिसंबर महीने से ही लागू हुआ है, जनवरी चल रहा है, तो इतने दिनों में उसका प्रोग्रेस क्या है ये जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम किसानों की पीड़ा को जान लेते हैं कि अगर इतने 4-5 दिनों में, एक सप्ताह में किसान को फायदा हुआ है क्या? किसानों की पीड़ा अब नहीं है क्या? एक सप्ताह के अंदर में जो किसानों ने, एक सप्ताह क्या कीजिए कहिए, 2 दिनों के अंदर में जो सूर्य विहार से किसानों ने अपनी पीड़ा साझा की है, उस पीड़ा को हम आपके सामने साझा करने जा रहे हैं। कुछ किसानों ने हमें लिखकर बताया है उनके साथ परेशानी क्या है।
हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं। एक है चंदन सिंह, ये लिखते हैं कि बिल्कुल सर सही बात है कि मेरे ज़मीन पर जबरन रिफाइनरी का कब्जा किए हुए हैं। 1954 में बंटवारा करके हम अपना हिस्सा कायम किए, लेकिन अभी तक दखल खारिज नहीं हुआ। लेकिन रिफाइनरी जो कब्जा किया उसका मोटेशन हो गया, जिसका सबूत मेरे पास है, अगर चाहिए तो हम दे सकते हैं। और नंबर भी उन्होंने साझा किया है। मतलब कह रहे हैं कि जो कब्जा हुआ सरकारी उसका तो मोटेशन हो गया, लेकिन हमारा जो निजी जो ज़मीन है उसी प्लॉट में, उसी खाता में, उसका दखल खारिज आज तक नहीं हुआ। तो ये तो सिस्टम की जो लापरवाही है, जो गड़बड़ झाला है, जो मनमर्जी है, वो साफ दर्शाता है। दूसरे हैं एक नीरज कुमार यादव, ये लिखते हैं मेरे ज़मीन पर कब्जा कर मेरे बगल में आदमी जिसका नाम प्रभु दयाल है, उसने गलत तरीक़ा से रसीद कटवाया। उसको मेरे कोई बीच में संबंध नहीं था, फिर भी 1908 में वह लोग संबंध बना कर रहे, मेरे ज़मीन के कब्जा कर लिए। मामला दीदारगंज थाना के मौली हल्का मौजा का है और उन्होंने ये सब कुछ बयां किया है, खाता नंबर, खेसरा नंबर, ये सब कुछ लिखे हैं। एक हैं राहुल कुमार, ये लिखते हैं कि सुपौल जिला के पिपरा के वो हैं और गांव में गोतिया जो है उनके ज़मीन को कब्जा कर लिया है और उन्हें काफ़ी परेशान कर रहा है। वो इस मामले में जब दफ्तर जाते हैं, सरकारी बाबुओं से मिलते हैं, सीओ से मिलते हैं, तो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक हैं संतोष कुमार, ये लिखते हैं कि जगतपुर गांव में पंचायत में हैं हम, मधुबनी जिला से हैं। 1984 का जो है 84 से एक मामला है जो लटका हुआ है, लेकिन उस पर कोई अब तक हल नहीं हुआ है। इसी तरीके के और कुछ हैं। एक हैं संगीता यादव, ये लिखती हैं कि सर मेरे भी एक कमेंट वीडियो बना दीजिएगा। मैं सासाराम से अंचल डिहरी थाना पाली का जिला के रोहतास के हूँ, ठीक है, रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम विकास कुमार 2016 में 993 प्लॉट में पति लड़ाई करता है, ज़मीन बेच चुका था। अब वो लोग कहाँ पर हैं, हम ये कुछ स्पष्ट नहीं है कि ये क्या कहना चाहती हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। उनको स्पष्ट तौर पर हम कहेंगे कि स्पष्ट तौर पर लिख करके भेजें जिसको हम समझ पाएँ। फिर एक आशीषा झा हैं, वो लिखती हैं मंगरौली गांव में भी सीकरी स्कूल के ज़मीन, मतलब जिला का नाम नहीं है, अंचल का नाम नहीं है, इससे ना आपको फ़ायदा होगा न सिस्टम के लोग जान पाएंगे। तो आप अगर कुछ लिखते हैं तो अपने ज़िले का नाम और अंचल का नाम और अपनी समस्या ज़रूर लिखें, ताकि आपको कोई फ़ायदा हो सके और हम पढ़ करके समझ सकें। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिनकी पीड़ा है। एक नबीनगर के हैं, वो लिखते हैं कि उनका मोटेशन जो है सालों से नहीं हो रहा है, उनसे रिश्वत की मांग हो रही है, परेशान हैं। एक औरंगाबाद ज़िले के कुटुंबा ब्लॉक से हैं, वो कहते हैं कि उनके ज़मीन पर जो है एक एनजीओ के लोग ज़बरन कब्जा करके रखे हैं। एसडीएम हो या सीओ हैं, सब जगह पर फरियाद लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे पक्ष में ऑर्डर भी हुआ है कुछ मजिस्ट्रेट का, लेकिन उस ऑर्डर को प्रशासन पालन नहीं करा रहा है। ये उनका जो है आग्रह है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं, रोहतास के लोग भी हैं, गया के भी लोग हैं, मधुबनी, सिवान, बांका, जमुई के भी लोग हैं, जो अलग अलग लोग हैं और अलग अलग परेशानी कर रहे हैं। अधिकांश लोगों का जो शिकायत है वो जबरन कब्जा का है और कुछ लोगों का शिकायत दखल खारिज का है। और नए दखल खारिज पर, परिमार्जन पर बहुत सारे लोगों का कमेंट है। तो ये दर्शाता है कि जो दखल खारिज की समस्या है वो बहुत पुरानी समस्या है, और दखल खारिज के साथ साथ जबरन कब्जा वाला जो मसला है ये बहुत जो है सरकार के लिए सिरदर्द है, किसानों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। और नए नियम से ये सब कुछ हल हो सकता है, क्योंकि सर्वे में जाने से पहले विजय सिन्हा चाहते हैं कि अंचलों में ही अंचल का विवाद को ख़त्म कर लिया जाए और फिर सर्वे करने में कोई परेशानी न हो। अब आपको बताते हैं कि नया नियम दखल खारिज पर क्या लाए हैं विजय सिन्हा।
तो नया नियम जब जो जन संवाद लगा रहे हैं, दखल खारिज के मामले खूब आ रहे थे, परिमार्जन के मामले आ रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार की बातें खुलकर अधिकारियों के सामने किसान रख रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने विभाग के प्रधान सचिव जो सीके अनिल हैं उनसे कहा कि कुछ ऐसा नियम लाइए जिससे किसानों को दफ्तर में ना जाना पड़े, ऑनलाइन तरीके से वो आवेदन करें, और एक टाइमलाइन बांधते हैं 15 दिनों को, 38 दिनों को, जिसमें अधिकारी स्वतः जांच करके उसको मोटेशन भी कर दे, परिमार्जन भी कर दे। इसके लिए जो भूमि ऐप जो है विभाग का, भूमि राजस्व विभाग का, उस ऐप में ही एक ऑप्शन खोला गया है परिमार्जन के लिए और मोटेशन के लिए, दखल खारिज के लिए। उसमें आपको ऑनलाइन शिकायत करेंगे तो जो परिमार्जन है, परिमार्जन प्लस, उसमें अगर आप करते हैं तो 15 दिनों के अंदर, कहा गया है, सीओ को साफ आदेश है कि आप राजस्व कर्मचारी से जांच करा लीजिए और 15 दिनों के अंदर परिमार्जन आप कर दीजिए, उसको ओके कर देंगे आप, यानी परिमार्जन हो जाएगा। जो भूल चूक या गड़बड़ी है प्लॉट खेसरा खाता में, उसको सुधार देना है, और फिर अगर कोई मोटेशन के लिए अप्लाई करता है तो आप जांच लीजिए कि ये सही है, गलत है या नहीं है, और 30 दिनों के अंदर आप दखल खारिज कर देंगे। अगर ये बहुत जल्द दिसंबर महीने में इसे लागू किया गया है, आखिरी महीने में लागू किया गया है, अभी बहुत सारे किसानों को जानकारी नहीं है, तो ये आप जानकारी कर लीजिए, ऑनलाइन आवेदन कीजिए दखल खारिज के लिए। अब 30 दिनों के अंदर ही आपका दखल खारिज होगा। अगर दखल खारिज नहीं होता है, रिजेक्ट होता है, तो उस रिजेक्ट के पेपर को लेकर आप मंत्री के यहाँ शिकायत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपका दखल खारिज अब हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से नकेल विजय सिन्हा ने कसा है, उससे इस ठंड में भी सीओ के पसीने छूट रहे हैं, और राजस्व कर्मचारी तो मत कहिए, वो बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। सूर्य विहार के पास भी लगातार फ़ोन आता है, कुछ ऐसे लोगों का फ़ोन आता है जो ज़बरदस्त तरीके से काम नहीं करना चाहते हैं, विभाग में हैं, और वो कहते हैं कि हम लोगों की बात, हम लोगों की पीड़ा कोई नहीं सुन रहा है, न मंत्री सुन रहे हैं, न मीडिया सुन रहा है, हमको सिर्फ भ्रष्टाचारी घोषित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, बल्कि हमारी जो समस्या है वो कोई सुनने वाला नहीं है। उन लोग भी कहना है कि ये अगर अंचल में भ्रष्टाचार है तो ये सिर्फ सिस्टम की भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि इसमें नेताओं की भी संलिप्तता है। सरकार हमसे तो निपट लेगी, उनसे कैसे निपटेगी? आने वाला समय में सरकार को भी इन चुनौतियों से जूझना पड़ेगा, मंत्री को भी जूझना पड़ेगा। तो ये तमाम जानकारी थी जो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।